नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। 10 से 15 मिनट के अंदर हम ये वीडियो को ख़त्म करेंगे। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हाइड्रोजन और पानी का संगठन होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त जो है, ब्लड, किस अंग में शुद्ध होता है? तो ये किडनी यानी गुर्दा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों में कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? ये टाइलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार का जल, मृदा जल, पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो देखिए, गुरुत्वीय जल तो ग्रहण नहीं किया जाता है। केशिका जल होता है, जो ज़मीन के अंदर महीन महीन नलियाँ होती हैं, उन नलियों में केशिका होती हैं, और केशिकाएँ जो हैं उनमें जल भरा होता है। इसीलिए जो ज़मीन को जोत दिया जाता है, ज़मीन को जोतने से ये केशिकाएँ टूट जाती हैं, तो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा और ज़मीन सूखती नहीं है। खेत को जोत दिया जाता है, जोत के पाटा लगा दिया जाता है। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है? ये भदावरी भैंस होती है, जिसमें सर्वाधिक वसा होता है। गुल्ली डंडा किस फसल का मुख्य खरपतवार है? ये गेहूं की फसल में होता है खरपतवार, गुल्ली डंडा। फेलेरिस माइनर इसका नाम होता है। भंडारण के समय बीजों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? भंडारण के समय बीजों में 8 से 10% नमी होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन भूषण का कारक नहीं है? ये क्या मतलब हुआ भैया? भूक्षरण होना चाहिए यहाँ पर, भूक्षरण। ठीक है, भूक्षरण का कारण नहीं है। जल से तो मिट्टी कटाव होता है, वायु से मिट्टी कटाव होता है, ढाल के विपरीत जुताई से मिट्टी कटाव नहीं होता। यही ऑप्शन हमारा 3 सही चला जाएगा। ये दोनों गलत हैं, तलरेज खेती ये भी गलत है। चलिए, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? इंद्रधनुष बना हुआ देखा होगा आप सभी ने। उसमें रंगों का क्रम होता है। रंगों का क्रम क्या होता है? रंगों का क्रम होता है बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, इसका मतलब हो गया बैगनी, इसका मतलब हो गया जामुनी, इसका मतलब हो गया नीला, इसका मतलब हो गया हरा, इसका मतलब पीला, इसका मतलब नारंगी और लाल। अब पूछ रहा है नीले रंग के बाद, ये नीले रंग के बाद क्या आता है? हरा रंग। तो हरा रंग आएगा ऑप्शन नंबर 3। इस बैजानी हपी नाला से याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ट्रिक को। बैजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी और नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, बैजानी हपी नाला। नेक्स्ट है, भाई दाब नापने का। ये आदि तो टाइपिंग गलत की गई भाई। ये भाई दाब नहीं, ये वायु दाब है। क्या है? वायु दाब। वायु दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? तापमान। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही चला जाएगा। सीस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं वायु की आर्द्रता, या फिर हम वायु की नमी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक संकर पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला डीएनए काट के, जैसे ये डीएनए रहा किसी का, और इसमें कोई कीटाणु लगने से कोई रोग वाला जो कारक लगता है वो मर जाते हैं। यहाँ से इसका खंड काट दिया, और काट करके दूसरे को भी ऐसे ही काटते हैं, यहाँ कटे हुए भाग में इसको रख दिया जाता है। तो ट्रांसजेनिक पौधा होता है बीटी कपास। ये जो है रोगाणुओं को स्वतः ही ख़त्म कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके अंदर। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा वायुमंडलीय प्रदूषक है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला है, निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक है? ये अम्लीय वर्षा आपको समझा दें क्या होता क्या है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होती है, जब बारिश होती है तो ये पानी के साथ ज़मीन पर आ जाती है, इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक है? उत्पादक स्थिति की तंत्र है, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादक तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? ये उष्णकटिबंधीय, जैसे ये हमारा ग्लोब रहा है, ये हमारा रहा है
भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर, ये उस यहाँ रोज़ वर्षा होती है, पर बहुत ज़्यादा धूप निकलती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये सबसे ज़्यादा उत्पादक वाले होते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में काम किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूसरी जल की जगह पर लिख दिए दूषित जल। भाई इसमें टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है। दूषित जल पीने से होती है। दूषित जल पीने से एड्स तो नहीं होता, एड्स होता है HIV से, HIV से, ठीक है, वायरस होता है ये। टाइफाइड होता है, दूषित जल पीने से क्या होता है? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी होता है इसको बोला, साल्मोनेला टाइफी। ये प्रोटोजोआ है। ऐसे ही पूछा सकता है क्वेश्चन कि साल्मोनेला टाइफी नामक प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। एनीमिया खून की कमी से होती है, रक्त की कमी से एनीमिया होता है। टेटनस टेटानी नामक जीवाणु से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है, CH4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, एक विषैली गैस है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। लिंडन नहीं, ये लिंडेमान होता है। लिंडेमान ने केंद्रिका की खोज की थी। तो इस ऑप्शन चला जाएगा नंबर 1 सही। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कालीकर ने की थी। सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो ऑप्शन 1 सही चला जाएगा, कालीकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अगला है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल तो नहीं होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। इसका नींबू का नाम होता है साइट्रस केंकर। तो ये रहे विज्ञान के 20 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं किसी चुनिंदा टॉपिक के